हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है कि आदिकाल सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता का पुट पाकर उसे साहित्य क्षेत्र में बहिष्कृत कर दिया था। उनके इस दृष्टिकोण का विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते हुए किया कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। वस्तुतः आदिकाल की वीर गाथात्मक साहित्य अनेक कारणों से अप्रामाणिक एवं संदिग्ध माना जाता है, जबकि धार्मिक साहित्य की प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अतः आदिकाल के इस धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वही सिद्ध साहित्यों में भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है और सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति ही है। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में विभक्त हो गया था और हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, जबकि महायान में व्यवहारिकता पर बल दिया गया था। हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान के द्वारा सबके लिए खुले थे। ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी, सबको निर्वाण तक पहुंचने का दावा महायान शाखा का था। वहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी पर्याप्त हुआ। तिब्बत और नेपाल में यह शैव धर्म ये शैव मत से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए इसमें तंत्र मंत्र अविचार का समावेश हो गया। तंत्र का समावेश हो जाने से इस धर्म की मूल दिशा में परिवर्तन हो गया और अब इसमें त्याग, तपस्या और संयम का स्थान भोग विलास ने ले लिया। साधक मंत्र जप की ओर उन्मुख हो गए और इस प्रकार महायान मंत्रयान बन गया। आगे चलकर इस मंत्रयान में दो भाग हुए, व्रजयान और सहजयान। इन व्रजयानियों को ही सिद्ध कहा जाता था और ये मंत्र जाप से सिद्धि की आकांक्षा करते थे। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी जाती है तथा इनका जो समय है वो 797 से लेकर 1257 तक मानते हैं। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे कि सर्वप्पा, सहरपा और लुइप्पा आदि। सिद्ध प्राय अशिक्षित एवं हीन जातियों में से थे। इन्होंने क्षत्रिय सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म और आध्यात्म की आड़ में नारी का भोग किया करते थे। वहीं सिद्ध साहित्य अर्ध मगधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, जिसे कुछ विद्वानों ने सांध्या भाषा कहा है, क्योंकि भाषा का यह स्वरूप हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। सिद्धों ने जो रचनाएं की वे मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। एक तो नीतिवादी रचनाएं, उपदेशात्मक रचनाएं और साधना संबंधी रहस्यपरक रचनाएं। रस की दृष्टि से सिद्ध साहित्य में शांत श्रृंगार रस की प्रधानता रही। वहीं प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के नाम भी निम्नवत हैं। जैसे कि सरहप्पा की बात करें तो इनका जो रचना काल है वो 769 में बताया गया है। इनमें इनकी दोहा कोश नामक प्रसिद्ध रचना है और कुलउट ग्रंथों की रचना इन्होंने ही की है। इन्होंने अंततः साक्ष्य पर जोर दिया और पंडितों को फटकार लगाई। फटकार लगाने में इन्होंने एक वक्तव्य कहा है कि पंडई सउल सत बखाइन देई बुद्धि बसंत न जड़ई। वहीं सरप्पा है तो सरप्पा का जो रचना काल है वो 780 में माना जाता है और चर्यापद इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसमें माया मोह का विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल दिया गया है। वहीं लुइप्पा की कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है और सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में देखते हैं जिसे कोई विरला ही समझ सकता है। लुइप्पा की एक सांकेत पंक्ति दृष्टवत है कि का तरवर पंच पिडाल चंचल चिए पड़ो काल, यानी कि जो काया रूपी वृक्ष पर 5 विकार हैं। कौन कौन से? आलस्य, हिंसा, काम,
विचिकित्सा और मोह। बौद्ध शास्त्रों में निरूपित 5 प्रतिबंध भी हैं। कहेप्पा ने लिखे 74 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहस्यवाद एवं दर्शन है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है और कहा कि आगम वेव पुराणों पंडित मान बहित, यानी कि उन्होंने साधना हेतु नारी भोग को आवश्यक मानते हुए लिखा है कि जिम लोंग विडिंजड़ पड़ी एही तिम धरड़ी लई चित समरस जाई तखड़े जई पड़ू ते भत। बहुत ही अजीब से हैं। जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है, उसी तरह स्त्री के प्रेम में लीन हो जाने से तत्काल समरस की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यदि वह हमेशा स्थिर रहे। फिर है कि सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जैसे कि आपकी सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्न है। जैसे सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण साधना पर बल दिया गया, जिसमें गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया गया। सिद्ध साहित्य में सामाजिक विद्रोह की भावना दिखाई पड़ती है। पुरानी रूढ़ियों के प्रति विरोध एवं बाह्य आडंबरों के खंडन के साथ साथ धर्म के पारंपरिक एवं शास्त्र सम्मत रूप का विरोध किया गया है। वहीं सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना के साथ साथ योग साधना पर विशेष बल दिया गया। ब्राह्मण में जो शिव और शक्ति, शरीर में वही सहस्त्र कुंडलिनियाँ हैं। वहीं आगे है कि वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त करते हुए ब्राह्मणवाद की पौराणिक मान्यताओं का खंडन किया गया है और वेदों के प्रति असामान्य दिखाया गया है। वहीं चमत्कार प्रदर्शन इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए काव्य रचना की गई है, जिससे चमत्कार की सृष्टि हुई। सिद्धों की साधना गुहा साधना थी, जिसके बहाने से उन्होंने अपने साहित्य में काम शास्त्र का भी समावेश किया। सिद्ध साहित्य में मुक्ति या निर्वाण की तुलना में सिद्धियों को प्राप्त करना ज़्यादा बेहतर बताया गया था और जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त करते हुए वर्ण भेद की निंदा की गई थी। वहीं सिद्ध साहित्य का महत्व तो सिद्ध साहित्य ने अपने युग को ही नहीं अपितु परिवर्ती हिंदी साहित्य को भी कई रूपों में प्रभावित किया है। सिद्धों की उलझी हुई युक्तियों को कबीर की उलटवासियों का प्रेरक समझना चाहिए। वस्तुतः संत साहित्य का प्रारंभिक बीज सिद्धों में ही मिलता है और कबीर ने जाति पाति की भावना का खंडन किया जो उनसे पहले सिद्धों ने किया था। अतः यह मानना उपयुक्त है कि कबीर पर सिद्धों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था और सिद्धों की बाणी में जिस विलास की प्रधानता है उसी का विकास आगे चलकर गोपी लीला अभिसार के रूप में देखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल पर सिद्धों के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। वहीं आगे आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनकी सिद्धियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। वस्तुतः शुक्ल जी ने सिद्धों के महत्व को कम करके आंका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह सिद्ध साहित्य शब्दावली से अनेक आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। वहीं यद्यपि सिद्ध साहित्य में कवित्व का वह उत्कर्ष दिखाई नहीं देता जिसकी अपेक्षा साहित्य से रहती है, तथापि हिंदी के परिवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में यह साहित्य ने प्रभावित किया है। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात भी इसी साहित्य से हुआ है, क्योंकि जनता को पहली बार जाति और वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आई। वहीं सिद्धों की वाणी ने दलित एवं शोषित जनता को आशीर्वाद का संदेश दिया और नवीन चेतना का सूत्रपात किया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि आदिकाल सिद्ध साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिकता एवं धार्मिकता का पुट पाकर उसे साहित्य क्षेत्र में बहिष्कृत कर दिया था। उनके इस दृष्टिकोण का विरोध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते हुए किया कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्य का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। वस्तुतः आदिकाल की वीर गाथात्मक साहित्य अनेक कारणों से अप्रामाणिक एवं संदिग्ध माना जाता है, जबकि धार्मिक साहित्य
कि प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, अतः आदिकाल के इस धार्मिक साहित्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। वहीं साहित्य सिद्ध साहित्य, तो सिद्ध साहित्यों में भारतीय धर्म साधना में सिद्धों का प्रादुर्भाव 8वीं सदी के आसपास माना जाता है और सिद्ध संप्रदाय वस्तुतः बौद्ध धर्म की विकृति ही है। ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था और हीनयान में सिद्धांत पक्ष की प्रधानता थी, जबकि महायान में व्यवहारिकता पर बल दिया गया था। हीनयान केवल विरक्तों और सन्यासियों को आश्रय देता था, जबकि महायान के द्वारा सबके लिए खुले थे। ऊंच नीच, छोटे बड़े, गृहस्थ, सन्यासी सबको निर्वाण तक पहुंचने का दावा महायान शाखा का था। वहीं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भारत से बाहर भी पर्याप्त हुआ। तिब्बत और नेपाल में यह शैव धर्म जो मत धर्म है ये शैव मत से प्रभावित हुआ और जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए इसमें तंत्र मंत्र अविचार का समावेश हो गया। तंत्र का समावेश हो जाने से इस धर्म की मूल दिशा में परिवर्तन हो गया और अब इसमें त्याग, तपस्या और संयम का स्थान भोग विलास ने ले लिया। साधक मंत्र जप की ओर उन्मुख हो गए और इस प्रकार महायान मंत्रयान बन गया। आगे चलकर इस मंत्रयान में 2 भाग हुए, व्रजयान और सहजयान। इन व्रजयानियों को ही सिद्ध कहा जाता था और ये मंत्र जाप से सिद्धि की आकांक्षा करते थे। सिद्धों की जो संख्या है वो 84 मानी जाती है तथा इनका जो समय है वो 797 से लेकर 1257 तक मानते हैं। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे, जैसे कि सरबप्पा, सहरप्पा और लुइप्पा आदि। सिद्ध प्राय अशिक्षित एवं हीन जातियों में से थे। इन्होंने क्षत्रिय सेवन को अपनी साधना का अंग बना लिया था और इस प्रकार धर्म और आध्यात्म की आड़ में नारी का भोग किया करते थे। वहीं सिद्ध साहित्य अर्ध मगधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया, जिसे कुछ विद्वानों ने सांध्या भाषा कहा है, क्योंकि भाषा का यह स्वरूप हिंदी और अपभ्रंश का मिला जुला रूप है। सिद्धों ने जो रचनाएं की वे मुख्य रूप से 3 प्रकार की हैं। एक तो नीतिवादी रचनाएं, उपदेशात्मक रचनाएं और साधना संबंधी रहस्यपरक रचनाएं। रस की दृष्टि से सिद्ध साहित्य में शांत श्रृंगार रस की प्रधानता रही। वहीं प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाओं के नाम भी निम्नवत हैं। जैसे कि सरहप्पा की बात करें तो इनका जो रचना काल है वो 769 में बताया गया है। इनमें इनकी दोहा कोश नामक प्रसिद्ध रचना है और कुलउट ग्रंथों की रचना इन्होंने ही की है। इन्होंने अंततः साक्ष्य पर जोर दिया और पंडितों को फटकार लगाई। फटकार लगाने में इन्होंने एक वक्तव्य कहा है कि पंडई सउल सत बखाइन देई बुद्धि बसंत न जड़ई। वहीं सरप्पा है तो सरप्पा का जो रचना काल है वो 780 में माना जाता है और चर्यापद इनकी प्रमुख पुस्तक है, जिसमें माया मोह का विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल दिया गया है। वहीं लुइप्पा की कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है और सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में देखते हैं जिसे कोई विरला ही समझ सकता है। लुइप्पा की एक सांकेत पंक्ति दृष्टवत है कि का तरवर पंच पिडाल चंचल चिए पड़ो काल, यानी कि जो काया रूपी वृक्ष पर 5 विकार हैं। कौन कौन से? आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। बौद्ध शास्त्रों में निरूपित 5 प्रतिबंध भी हैं। कहेप्पा ने लिखे 74 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इनकी रचनाओं का प्रमुख विषय रहस्यवाद एवं दर्शन है। इन्होंने अपनी रचनाओं में शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया है और कहा कि आगम वेव पुराणों पंडित मान बहित, यानी कि उन्होंने साधना हेतु नारी भोग को आवश्यक मानते हुए लिखा है कि जिम लोंग विडिंजड़ पड़ी एही तिम धरड़ी लई चित समरस जाई तखड़े जई पड़ोते भत। बहुत ही अजीब से हैं। जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है उसी तरह स्त्री के प्रेम में लीन हो जाने से तत्काल समरस की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, यदि वह हमेशा स्थिर रहे। फिर है कि सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ, जैसे कि आपकी सामान्य प्रवृत्तियाँ निम्न है। जैसे सिद्ध साहित्य में शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौण साधना पर बल दिया गया, जिसमें गुरु के महत्व को भी स्वीकार किया गया। सिद्ध साहित्य में सामाजिक विद्रोह की भावना दिखाई पड़ती है। पुरानी रूढ़ियों के प्रति विरोध एवं बाह्य आडंबरों के खंडन के साथ साथ धर्म के पारंपरिक एवं
शास्त्र सम्मत रूप का विरोध किया गया है। वहीं सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना के साथ साथ योग साधना पर विशेष बल दिया गया। ब्राह्मण में जो शिव और शक्ति, शरीर में वही सहस्रार कुंडलिनियाँ हैं। वहीं आगे है कि वैदिक देवताओं के प्रति अनास्था व्यक्त करते हुए ब्राह्मणवाद की पौराणिक मान्यताओं का खंडन किया गया है और वेदों के प्रति असामान्य दिखाया गया है। वहीं चमत्कार प्रदर्शन इनके काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए काव्य रचना की गई है, जिससे चमत्कार की सृष्टि हुई। सिद्धों की साधना गुहा साधना थी, जिसके बहाने से उन्होंने अपने साहित्य में काम शास्त्र का भी समावेश किया। सिद्ध साहित्य में मुक्ति या निर्वाण की तुलना में सिद्धियों को प्राप्त करना ज़्यादा बेहतर बताया गया था और जाति पाति के प्रति अनास्था व्यक्त करते हुए वर्ण भेद की निंदा की गई थी। वहीं सिद्ध साहित्य का महत्व तो सिद्ध साहित्य ने अपने युग को ही नहीं अपितु परिवर्ती हिंदी साहित्य को भी कई रूपों में प्रभावित किया है। सिद्धों की उलझी हुई युक्तियों को कबीर की उलटवासियों का प्रेरक समझना चाहिए। वस्तुतः संत साहित्य का प्रारंभिक बीज सिद्धों में ही मिलता है और कबीर ने जाति पाति की भावना का खंडन किया जो उनसे पहले सिद्धों ने किया था। अतः यह मानना उपयुक्त है कि कबीर पर सिद्धों का पर्याप्त प्रभाव पड़ा था और सिद्धों की बाणी में जिस विलास की प्रधानता है उसी का विकास आगे चलकर गोपी लीला आविष्कार के रूप में देखा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल पर सिद्धों के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। वहीं आगे आचार्य हजारी रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य को शुद्ध साहित्य की कोटि में इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनकी सिद्धियों की रचना का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं में कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती हैं। वस्तुतः शुक्ल जी ने सिद्धों के महत्व को कम करके आंका है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सिद्ध साहित्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रमाणिक ढंग से प्राप्त होती है। यह सिद्ध साहित्य शब्दावली से अनेक आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट उल्लेख है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। वहीं यद्यपि सिद्ध साहित्य में कवित्व का वह उत्कर्ष दिखाई नहीं देता जिसकी अपेक्षा साहित्य से रहती है, तथापि हिंदी के परिवर्ती साहित्य को अनेक रूपों में यह साहित्य ने प्रभावित किया है। नवीन सामाजिक चेतना का सूत्रपात भी इसी साहित्य से हुआ है, क्योंकि जनता को पहली बार जाति और वर्ण के नाम पर शोषित किए जाने की बात समझ में आई। वहीं सिद्धों की वाणी ने दलित एवं शोषित जनता को आशीर्वाद का संदेश दिया और नवीन चेतना का सूत्रपात किया। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहीं समाप्त होता है।